सिंधु महल पहुंचे सांसद लालवानी, भवन का किया अवलोकन, बोले सिंधु महल का निर्माण काबिले तारीफ। पूरी खबर है मंदसौर से, जहां इंदौर के सांसद शंकर लालवानी अपने प्रवास के दौरान सिंधु महल पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधी समाजजनों के स्वागत समारोह में भाग लिया और भवन का अवलोकन किया। यहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वह सिंधी भाषा में बात करने लगे। यहाँ जब पत्रकारों ने इस पर कुछ कहा तो बोले, जब मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने सिंधी बोल सकता हूँ तो यहाँ क्यों नहीं। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के एक दिन पूर्व 14 अगस्त के दिन सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभाजन की विभीषिका से नई पीढ़ी को अवगत कराया जाएगा। विशेषकर सिंधी समाज जनों ने जो विभाजन की पीड़ा झेली है, किस दर्दनाक परिस्थितियों में सिंधी जनों ने अपना घर नगर सब छोड़ा, शरणार्थी बने और कितना अत्याचार हुआ, उन पर इन सब बातों से अवगत कराया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि हमारे पवित्र धर्म स्थलों को विदेशी हमलावरों ने नष्ट किया और अन्य धर्म स्थलों को वहां थोपा, और अब यदि न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत यह पुराने पवित्र धर्म स्थल फिर से प्रकट हो रहे हैं, तो इसमें सांप्रदायिक माहौल प्रभावित होने जैसी कोई बात ही नहीं है। यह न्याय प्रक्रिया है और हम सब भारतवासियों की आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा कभी भी स्थानीय निकायों व पंचायत चुनावों को नहीं कराने की नहीं रही है। जो कुछ भी न्यायालय में वाद प्रतिवाद चले, यह सब कांग्रेस के कारण हुआ। कांग्रेस जो आरोप भाजपा पर लगा रही है, वास्तव में वह खुद पंचायत व निकाय चुनाव में हो रहे विलंब की गुनाहगार है। लेकिन प्रदेश ने सरकार ने ठान लिया है कि शीघ्र ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और भाजपा एक नई ताकत के रूप में चुनाव में सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मंदसौर में सिंधु महल में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतना भव्य, आधुनिक और विशाल भवन यहीं के निवासी, किंतु फिलहाल दुबई के प्रवासी नरेश भावनानी और स्थानीय समाजजनों ने मिलकर इसका निर्माण किया, वह काबिले तारीफ है। के रूप में जो संघ से जुड़ी संस्था है वो करती आ रही है, तो क्या लगता है कि विभाजन एक बड़ी त्रासदी थी और उसका दंश जो है आप लोगों ने झेला, आपके पूर्वजों ने झेला? देखिए, ये बात सही है कि जब आज़ादी हमें मिली उस समय अखंड भारत का विभाजन भी हुआ और 14 अगस्त को जिस प्रकार की हालात बने थे, उस हालातों में अगर हम देखें तो हज़ारों लोग जब सिंध पाकिस्तान छोड़ के आए थे और उसमें सिंधी लोग भी थे, पंजाबी लोग भी थे, पर जो हालात बने थे वो बहुत दुखद थे। और जिस प्रकार ट्रेनें भरी हुई लाशों से आई थी, कत्लेआम हुआ था, महिला और युवतियों के साथ जिस प्रकार के उस समय स्थितियाँ परिचय बनी थी, वो सब कुछ वहाँ छोड़ के सिर्फ इसलिए आए थे कि धर्म के खातिर, और यहाँ आके वो रुके। तो अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ पर आना, ये भी हमारी मातृभूमि है अखंड भारत के रूप में, पर जो सिंध है जहाँ जन्म हुआ वो छोड़ के आया जन्मभूमि। तो उस समय जो हालात थे वो नई पीढ़ी को जानकारी में आना चाहिए कि किन हालात में आज़ादी मिली हमें। 15 अगस्त का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, 14 अगस्त को हम ये बताएंगे कि हमें किस हालातों में आज़ादी मिली। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम सरकार तो कर ही रही है, लेकिन अब समाज भी कर रही है। हम देख रहे हैं इंदौर में ही कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अलग अलग हो चुके हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी संकल्प है कि हर क्षेत्र में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनना चाहिए ताकि पानी को बचाया जा सके। कैच द रेन करके उन्होंने एक अभियान भी चलाया जो वर्षा की बूंदों को कैच करें, और इसी अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में और हर शहर में काम हो रहा है, देश में भी काम हो रहा है। तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और लक्ष्य तय करा कि हम जून के वर्षा आने के पहले हर ज़िले में अमृत सरोवर जो हैं, जिसमें पुरानी वाटर बॉडी भी है वो भी ठीक करेंगे, कहीं कहीं नई भी बना रही है। उसमें मनरेगा के माध्यम से ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और मुझे लगता है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में स्थायी तोहफा रहेगा जनता को माननीय मोदी जी की तरफ। पाकिस्तान में 85% अत्याचार हो रहे, प्रताड़ना हो रही है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में एक बड़ी पहल करके तत्काल वहाँ से लोगों को निकाला। क्या आपको लगता है में जो लोग दुखी है उनके लिए कुछ करें? देखिए, निकालना समस्या का हल नहीं है। हमारा कहना है जो वहाँ रह रहे हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं,
जो किसी समय 22% हुआ करते थे, जो कि अभी 2% से कम हैं, तो वहाँ निकालना, हम कह रहे हैं उनकी सुरक्षा रहनी चाहिए। और हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जब वहाँ के पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होते हैं तो उस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जाता है। वहाँ के अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होते हैं ये हमने देखा। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंसूर ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें।